न्यायकारी है परमात्मा। ईश्वर का एक नाम ही न्यायाधीश है। सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार वह फल देता है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है, यह अधिकार नहीं है हमें। फल भोगने में हम परतंत्र हैं। ईश्वर ने हमें मन की शक्ति दी है। ईश्वर ने हमें निर्णय की शक्ति दी है, बुद्धि की शक्ति दी है, विवेचना की शक्ति दी है। मन के विचारों पर बुद्धि का निर्णय, बुद्धि की विवेचना स्पष्ट हो, सही हो। मन में हजारों हजार विचार हैं हमारे। हम वैज्ञानिक बतलाते हैं एक मनुष्य एक दिन में 60,000 विचार करता है। 60,000 विचार करता है। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार आत्म कल्याण में उपयोगी है, देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है। विचारों का ये प्रवाह निरंतर गतिमान है, विचारों का ये प्रवाह निरंतर गतिमान है। जो साधक है, जो प्रतिदिन विधिवत नियमित विहंगम योग की साधना करता है, साधना का हमें संदेश मिला है, साधना का हमें उपदेश मिला है, साधना का हमें आदेश मिला है। जो साधक और साधिका प्रतिदिन उपदिष्ट भूमि पर सद्गुरु सत्ता के स्मरण के साथ अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं, चेतना को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, वे साधक और साधिकाएं विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं, नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं। उनका मन सदैव श्रेष्ठ विचारों से, पवित्र भावों से, उनका मन सदैव कल्याणकारी विचारों से ही ओतप्रोत भरा रहता है। उनके भीतर ऐसी आंतरिक शक्ति ही विकसित हो जाती है। तो साधना के अभ्यास के द्वारा, नित्य प्रति का अभ्यास, प्रतिदिन का अभ्यास हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है, हमारी सोई हुई शक्ति को जगाने लगता है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, हमारे भीतर अनंत प्रकाश है। ईश्वर का रहस्य कहाँ है? ईश्वर का रहस्य और कहीं नहीं, वो तो हमारे भीतर ही स्थित है, हमारे भीतर ही निहित है। ईश्वर आनंदमय है, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, रसो वैसा।
ऋषि कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त विसंभसन्ति। ब्रह्म ही आनंद है, ब्रह्म ही आनंद है। ऋषि कहते हैं भूमा वै तत् सुखम नालपे सुखम अस्ति। परमात्मा को दुख छू नहीं सकता, परमात्मा को दुख छू नहीं सकता। वो आनंदमय है, इसीलिए हम सब आनंद चाहते हैं, हम सभी शांति चाहते हैं। क्यों हम सब शांति चाहते हैं? क्योंकि शांति का समुद्र हमारे भीतर हिलोरे ले रहा है। शांति का समुद्र हमारे भीतर ही स्थित है, हम सबके भीतर ही स्थित है। बस उसका अनुभव करने की जरूरत है। पीपल का पत्ता तनिक भी हवा के स्पर्श से कितना हिलने डुलने लगता है, मन कितना परिवर्तित होने लगता है तनिक बाहर के बदलाव से। मन में चंचलता है। समुद्र में लहरें, समुद्र के ऊपरी तट पर लहरें आपस में टकरा रही हैं। समुद्र के ऊपरी तट पर समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में। तरंगों के लड़ने से अशांति है, तरंगों के लड़ने से अशांति का माहौल है, उद्वेग है, अस्थिरता है, चंचलता है। क्यों? क्योंकि वहां तरंगे लड़ रही हैं। समुद्र के ऊपरी तट पर, समुद्र के बाह्य धरातल पर तरंगों के लड़ने से अस्थिरता है, संघर्ष है, चंचलता है। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं, पर्वत खड़ा है, तरंगे आपस में लड़ रही हैं। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। समुद्र में ज्वार आ गया है। समीप के क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं। समुद्र में जो ज्वार आ गया है, इसी समुद्र के गर्भ में, जिसके ऊपरी भाग पर तरंगे लड़ रही हैं, आपस में टकराव है, अशांति है, उद्वेग है, अस्थिरता है, चंचलता है, इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के आंतरिक भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहां कोई तरंग लड़ नहीं रही। वहां तो समुद्र की गंभीरता है, वहां तो शांति ही शांति है, वहां तो स्थिरता ही स्थिरता है। वहां शांति का समुद्र है, वहां आनंद ही आनंद है, वहां सहजता है, वहां सरसता है, वहां सरलता है, वहां स्वाभाविकता है। वह शांति का समुद्र है, जो समुद्र का गर्भ है, समुद्र का अंतराय है, समुद्र का आंतरिक भाग है। वहां
कोई तरंग लड़ नहीं रही है, कोई संघर्ष नहीं है, मैं तू यह वह नहीं है। वहां शांति ही शांति है, सहजता है, नीरवता है, स्तब्धता है, वास्तविकता है। तो हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता नष्ट ना हो, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने। कोई मनोविकार लूट न ले जाए, हम सबका जीवन आनंददायी बने। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन का संदेश है। आध्यात्मिक जीवन ही हमारे ऋषियों का जीवन है, हमारे पूर्वजों का जीवन है, वो भारतीय जीवन है। अध्यात्म ही समाधान है, अध्यात्म ही समाधान है, अध्यात्म में ही शांति है, सहजता है, सरसता है, सरलता है। हम चलते हैं स्वरवेद में, स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन का विकास करें। यही संदेश है अध्यात्म का, सद्गुरुदेव का। तन्मय होकर सभी स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण लाभ लें, आनंद लाभ लें। तन्मय होकर सभी जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लें। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। उत्तम घाटी योग की, अजय अनादि गुरु भेद। उत्तम घाटी योग की, अजय अनादि गुरु भेद। परम पुरुष की धार है, गावे चारु वेद। परम पुरुष की धार है, गावे चारु वेद। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। मंचची है योग की, एक जन्म में नहीं पाए। पंचची है योग की, एक जन्म में नहीं पाए। कोई कोई गुरु के लाल है, अंतिम चिति पर जाए। कोई कोई गुरु के लाल है,
पर जाए। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। स्वर्वेद आध्यात्मिक ज्ञान का विमल प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं, रात कितनी भी काली हो, रात कितनी भी काली हो, प्रातः प्रातः सूर्य देव की किरणें, सूर्य देव की किरणें रात्रि की कालिमा को, रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में ही नष्ट कर देती है, क्षण मात्र में ही नष्ट कर देती है। मन में कैसा भी अंधेरा हो, मन में हमारे भीतर अंतःकरण में कितना भी अंधेरा हो, कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो, कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाओं से हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद में हम नहीं जा सकते। मन में कैसा भी अंधेरा हो, अंतःकरण में कैसा भी अंधेरा हो, जिस प्रकार बाहर का सूर्य बाहर के अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म विद्या का सूर्य है, जो सद्गुरु देव का ज्ञान है, वो शिष्य और शिष्याओं के अंतःकरण के अंधेरे को दूर रखने का सामर्थ्य रखता है। कोई हताशा न हो, कोई निराशा न हो, जीवन आनंददायी बने। क्यों जीवन आनंददायी बने? क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, आनंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, बार बार बंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान, आदि अंत और मध्य में शाश्वत जाको सेव, अमृत अमृत अंतर्यामी हो। नमो नमो मम देव, नमो नमो मम देव। जिस प्रकार पृथ्वी के अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें बिल्कुल शुद्ध बना देती हैं। सूर्य में इतना सामर्थ्य है। पृथ्वी के अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध बना देती है। अग्नि का काम है शुद्ध करना, अग्नि का काम है पवित्र करना, अग्नि का कार्य है अपने जैसा बना लेना, अपने जैसा बना लेना। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें अपने जैसा बना लेती हैं। वो किरण कभी अशुद्ध नहीं होती, वो किरण कभी अपवित्र नहीं होती। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या का ज्ञान, स्वरवेद का विज्ञान हमारे अंधेरे को, हमारे अज्ञान को, हमारे मिथ्या ज्ञान को, हमारे झूठ को, हमारे असत्य को नष्ट रखने का, नष्ट कर देने का सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य रखता है।